हेलो दोस्तों, मैं नतीक शेख स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में जिसका नाम है पातुर न्यूज शहर की खबर। लोकसभा 2019 का चुनाव अपने चरम पर है और इसी बीच हमारे साथ मौजूद है महाराष्ट्र प्रदेश अल्पसंख्यक सेल के महासचिव, शिक्षण सम्राट और पातुर शहर के कांग्रेस के गद्दावर नेता हाजी सैयद कमरुद्दीन सैयद इस्माइल। सर, स्वागत है आपका पातुर न्यूज चैनल में। सबसे पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप महासचिव पद पर नियुक्त हुए। मैं सबसे पहले पातुर न्यूज़ का अभिनंदन करता हूं, उनका शुक्रगुजार हूं। पातुर न्यूज़ चैनल ने पातुर शहर में नहीं पूरे विदर्भ में निकाल लाया है, जिससे पातुर की समस्याएं, पातुर के हालात, पातुर का अमन, पातुर की शांति के लिए, पातुर के विकास के लिए हर मुद्दे पर ये चैनल बखूबी अपना काम अंजाम दे रहा है। मैं नतीक शेख और उनके साथियों को मुबारकबाद पेश करता हूं कि चैनल के वजह से हमारा पातुर शहर बुलंदियों की ऊंचाई पर चल रहा है, दुनिया में इसका नाम हो रहा है। मैं तमाम कांग्रेस के गद्दावर नेता का अभिनंदन करता हूं। एक कांग्रेस के छोटे सिपाही को जो कांग्रेस अध्यक्ष बनाया, कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया, अकोला जिले का महासचिव बनाया, उसके बाद में महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस का सचिव बनाया। मैं वादा करता हूं और वचनबद्ध हूं कि मैं इस शहर में जब से कांग्रेस जन्म हुआ है, इस शहर ने कांग्रेस को, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे नगर पालिका हो, हमेशा, चाहे मोदी की लहर हो, चाहे अटल बिहारी की लहर हो, पातुर शहर हमेशा एक नंबर पर रहा है कांग्रेस के वोटिंग के। हाजी सैयद कमरुद्दीन साहब, पिछले 5 वर्ष जो भाजपा का कार्यकाल गुजरा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आज़ादी के बाद 70 साल हो चुके हैं, जिसे मेरा ख्याल है कि 55 साल इस देश पर कांग्रेस ने राज किया। आरएसएस, भाजपा देश को, कौमों को कत्ल में, जातियों में, धर्मों में बांट चुकी थी। वो कहने लगे थे। इसलिए लोगों ने बड़े विश्वास के साथ मोदी लहर देश में हुई। हम विकास करेंगे। अगर हमारे नौजवानों का एक का कत्ल होगा, एक का सर कलम होगा, तो हम 10 कलम लेके आए, सर कलम कत्ल कर दे, कलम लेके आएंगे। और हम, लेकिन क्या हुआ बाद में? इतना विकास हुआ कि पहले ये आरएसएस वाले मोदी चिट्ठी पर थे और बाद में पैंट पर आ गए। अब नोटबंदी से इतना बड़ा अनर्थ हुआ कि 120 लोग लाइन में अपनी जान गंवा बैठे। 12,000 किसानों ने आत्महत्या कर ली। सबसे ज्यादा विदर्भ में आत्महत्या हुई, लेकिन इनके पास नौजवानों को देने के लिए कुछ नहीं था, किसानों को देने के लिए कुछ नहीं था। इतना हिंदुस्तान की जनता को मोदी जी विश्वास था, लेकिन इन्होंने सिर्फ 9 कई देशों के मुल्क के दौरे करते रहे, एक दिन भी पत्रकार परिषद नहीं दी। और उसके बाद इन्होंने 28% गब्बर टैक्स लगा दिया। और जो गैस सिलेंडर हो, चाहे पेट्रोल के दाम जमीन से आसमान को छूने लगे। सिर्फ इन्होंने झूठ कहा कि देश को लूट। इतने घोटाले, राफेल घोटाला जो कल ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसकी चौकसी होगी। इन्होंने देश से वादा किए थे कि हर गरीब के खाते में 15 लाख रुपए आ जाएंगे। मैं रोज मोबाइल देखता हूँ, गरीब मोबाइल देखते हैं, एक पैसा भी नहीं आया। काला धन कहाँ चला गया? बल्कि उन्होंने जितना काला धन था उसको सफेद धन कर दिया। और उसके बाद राफेल घोटाला, उसके बाद नोटबंदी, बैंक घोटाले, यहाँ तक के बोलते थे शाइनिंग इंडिया, मेक इंडिया। तो राफेल का जहाज 15 फ्रांस में, बुलेट ट्रेन बंदी जापान में, 3,500 करोड़ रुपए उद्योगपतियों की जेब में डाल दिए, लेकिन किसी को रोजगार नहीं दिया, किसी किसान की मदद नहीं की। और देश को उपदेश दे रहे हैं, पकोड़े बेचो। क्या पकोड़े बेचो? क्या आपका बच्चा पकोड़े बेचता है? क्या इनकी जो संसद है ये लोग, तो क्या ये पकोड़े बेचते हैं? बल्कि इन्होंने मुसलमानों को तलाक के नाम पे बांट दिया। ये गंगा जमुना की तहजीब है जहाँ हजारों जुबानें बोली जाती हैं।
जहाँ हिंदू मुस्लिम मिलकर रहते हैं। अब फौज के नाम पर, उलामा के नाम पर वोट मांग रहे हैं। हम हिंदुस्तान की जनता ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। सर दूसरा प्रश्न, आपके हिसाब से कांग्रेस को जनता ने क्यों वोट देना चाहिए? क्योंकि इस देश का विकास, विकास सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है। कांग्रेस अल्पसंख्याओं को, वो समाज को मानने वाले, धर्म को मानने वाले हो, चाहे देश का सरदार हो, इस देश का पारसी हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, सब धर्म को लेकर चलने वाली एक ही विचारधारा है, वो है कांग्रेस। और भाजपा आरएसएस की पॉलिसी ये है, देश को तोड़ो और राज करो। 2019 के चुनाव में राहुल जी गांधी ने एक वादा किया है भारत की जनता से कि यदि कांग्रेस सत्ता में आती है तो लोगों के अकाउंट में 72,000 रुपये साल के डाले जाएंगे। ये जो बात है, ये वादा जो है, किस हद तक सही है? सच्चाई है। कांग्रेस विचारधारा जो कहती है उस पर अमल करती है। जिस तरह राहुल जी ने कहा था, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अगर हमारी सरकार चुनकर आई तो हम 10 दिन में किसानों का कर्ज माफ कर देंगे। राहुल जी ने अपना वादा निभाया, 10 दिन के अंदर ही किसानों का पूरा कर्ज माफ किया। लेकिन शोबाजी नहीं की, मेक इन इंडिया नहीं कहा, अरबों खरबों रुपये जाहिरात पर नहीं खर्चा करे, ढोल नहीं बजाए। जिसकी आमदनी 12,000 रुपये से कम है साल महीने की, उनको हम 72,000 रुपये से उनका अकाउंट में डालेंगे, बिल्कुल डिफरेंट डालेंगे और जाएंगे, वो भी हमारी बहनों के अकाउंट में जाएंगे, हमारी माताओं के अकाउंट में जाएंगे। वो अपना संसार, अपना उद्योग इससे शुरू करते हैं जब वो ये वादा पूरा होगा। लोकसभा 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने हिदायत पटेल को टिकट देकर मुसलमान प्रत्याशी मैदान में उतारा है, जबकि लोगों का ये कहना है कि मुसलमान को टिकट देकर कांग्रेस ने मुसलमानों को खुश करने का काम किया है। ये सवाल बेबुनियाद है और गलत है। अंदाज़ा लगा दीजिए, मोदी लहर के अंदर हिदायत पटेल को 2,65,000 वोट मिले। 1,00,000 उसमें वोट ऐसे थे जो हर धर्म के थे, हर जाति के थे। तो उस वक्त उन्होंने नहीं देखा कि यहाँ कोई मुसलमान खड़ा है या हिंदू खड़ा है। जंग अभी सच्चा और झूठ की है। ये देश की दूसरी जंग है, आज़ादी की दूसरी जंग है। कौन खड़ा है हमें नहीं देखना है, हमें ये देखना है कि किस तरह इस मोदी जी और अमित शाह, आरएसएस के लोग जो देश को बांट रहे हैं और जो कत्लेआम कर रहे हैं, इनको हटाने की जंग है। इनको हटाने के लिए हमें हिदायत पटेल जैसा आदमी, जिसको हर समाज चाहता है, हर धर्म चाहता है, मोदी लहर में 2,65,000 वोट लेते हैं। आज तो मोदी लहर बिल्कुल खत्म हो चुकी। लोकसभा 2019 में राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस का अलायंस है। ऐसे बीच में पातुर शहर में अगर देखा जाए तो इसके विपरीत हमें देखने को मिलेगा कि पातुर शहर के अंदर कुछ लोग कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं। लेकिन ऐसे में क्या आप उन तक पहुंचकर उनकी नाराजगी को दूर करेंगे? कांग्रेस और राष्ट्रवादी एक ही माँ के दो बेटे हैं जो अपने विचारधारा से अलग हो गए थे। लेकिन एक माँ के कांग्रेस और राष्ट्रवादी, एक माँ के दोनों बेटे अब एक जगह आ गए। मैं शरद चंद्र जी पवार का, अजी दादा पवार, सुप्रिया सुळे का भी अभिनंदन करता हूँ माध्यम के से। इस शहर में राष्ट्रवादी और कांग्रेस सगे भाई जैसे। मैं ये कहूँगा, ये लोकसभा का इलेक्शन है मेरे भाई, ये ग्राम पंचायत इलेक्शन नहीं है, ये महानगर पालिका का नहीं है, ये जिला परिषद का नहीं है। आपसी रंजिशें ख़त्म कर दीजिए। शरद पवार साहब ने 5 साल पहले आपको उस बुलंदी को पहुंचाया, लेकिन आज शरद चंद्र पवार का एक ही सपना है कि कांग्रेस भाजपा हटाओ। और जो कांग्रेस के यहाँ जो नेता है, इतनी बड़ी लहर में कांग्रेस का झंडा लहराया महानगर पालिका का, मैं कद्दावर नेता को अभिनंदन करता हूँ और पातुर की जनता से भी अभिनंदन करता हूँ, उन्हें नमस्कार करता हूँ, सलाम करता हूँ
कि हमेशा इन्होंने कांग्रेस को दामन को थामा और कांग्रेस को एक साथ जान बनाए। जिस शरद पवार ने, अजित दादा पवार ने ये रूठे हुए मेरे छोटे भाई है उनसे नाराज़ है, उनको नाराज़गी ख़त्म करनी होगी। ये देश की अखंडता बचाने के लिए, अमन के लिए, गंगा जमुना तहजीब के लिए, इनकी मोहब्बत और प्यार से एक माँ के दोनों बच्चे मिलकर हमें काम करना होगा। और वो मुझे यकीन है वो नाराज़ नहीं है, वो रूठे नहीं हैं। हम बड़े भाई हैं, वो छोटे भाई हैं, हम उन्हें मना लेंगे और वो मान चुके हैं। और उन्होंने अपना दिल और जान से शरद पवार के आदेश पर, अजित दादा के आदेश पर उन्होंने घर घर जाके वो कांग्रेस का, राष्ट्रवादी जितने नेता बहादुर शहर है वो प्रचार कर रहे हैं क्योंकि यही बुलंदी है शरद पवार की। अगर यहाँ की सीट को जरा सी भी तकलीफ होती है, ठेस पहुँचती है, तो सीधा सीधा आरोप राष्ट्रवादी के कार्यकर्ताओं नेताओं पर जाएगा। तो मुझे यकीन है कि यहाँ के जितने भी राष्ट्रवादी के कार्यकर्ता है, नेता है, वो दिल खुलकर काम कर रहे हैं कांग्रेस का। सुनने में आया है कि आपने पातुर शहर में लोगों के मनोरंजन के लिए एक मुशायरा मुनक्किद किया है। मैं 1975 से जब ये कांग्रेस अध्यक्ष था, मैंने सोचा उर्दू ज़ुबान एक मीठी ज़ुबान है, जहाँ फिल्मी नगमे, जहाँ पर बड़े तो मैंने सोचा कि इस माध्यम से जब शाह अब्दुल अजीज़ का उर्स होता है तो यहाँ पातुर शहर में 1 लाख से ज़्यादा पब्लिक आती है शाह रहमतुल्लाह के ज़ियारत करने के लिए। और जब वहाँ हिंदू भी जमा हो जाते हैं, वहाँ मुसलमान भी जमा हो जाते हैं, तो वहाँ से पैगाम देते हैं हिंदू मुस्लिम एकता का। अपने बच्चों को तालीम दो, अपने धर्म इस्लाम पर, सच्चे धर्म पर, इस्लाम पर चलो। मेरा तो मानना है हिंदुस्तान में जितने धर्म हैं उस धर्म पैदा होने वालों को अगर बच्चों को दिल में धर्म बैठा दिया जाए तो हिंदुस्तान में आतंक या दंगा कभी हो ही नहीं सकता। सर, आप पातुर न्यूज़ के माध्यम से लोगों तक के क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं पातुर न्यूज़ के माध्यम से लोगों को संदेश देना चाहता हूँ, उलमा, संत, साधु, इनकी विचारधारा से आप फैसले करना होगा। झूठ और फरेब की सरकार को जड़ से उखाड़ना होगा। शुक्रिया सर, आपने आपका कीमती वक्त पातुर न्यूज़ को दिया। तो दोस्तों, ये थे हाजी सैयद कमरुद्दीन सैयद इस्माइल, महाराष्ट्र प्रदेश महासचिव, अल्पसंख्यक विभाग, शिक्षण सम्राट और पातुर शहर के गद्दावर नेता हाजी सैयद। लेकिन हम जो हाल की सरकार है इसकी उपलब्धियों को भी नहीं ठुकरा सकते, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे वो उज्ज्वला गैस हो, चाहे वो घरकुल का, चाहे गरीबों के लिए घर हो, या फिर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो। ये तो आने वाला, ये हाजी सैयद कमरुद्दीन अपना मत रख रहे थे, लेकिन ये आने वाला वक्त बताएगा कि जनता किसके साथ जाती है। कमरुद्दीन, आज के लिए इतना ही। तो इंतज़ार कीजिए आने वाली घड़ी का, फिर मिलेंगे अगली शख्सियत के साथ। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो स्क्रीन के नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं। फिर मिलेंगे अगली खबर के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।